मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलो देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। 10 लक्षण महापर्व की उत्तम सत्य धर्म की जय। ये तत्वार्थ सूत्र नाम का महान ग्रंथ है जिसकी रचना आज से 2000 साल पहले परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज ने की है और इसमें 7 तत्वों का सूत्र शैली में वर्णन किया गया है, इसलिए इसका नाम तत्वार्थ सूत्र है। और इस तत्वार्थ सूत्र में छोटे छोटे जैसे गागर में सागर भर दे ऐसे सूत्र बनाए हैं और 10 अध्याय है और कुल मिलाकर के 357 सूत्र है इसमें। एक भाई ने मेरे से ऐसे पूछा कि इसमें 357 सूत्र क्यों हैं, तो मैं क्या बताता। 357 है तो है, मगर फिर भी एक आइडिया आया। मैंने कहा कि सुनो, एक साल में दिन कितने होते हैं? 365। गवर्नमेंट कितनी सीएल देती है एक गवर्नमेंट सर्वेंट को? 8 सीएल मिलती है। तो उमा स्वामी महाराज ने भी हमको समझ लो 8 सीएल दे दी। तो 365 में से 8 कम करो तो 357 बच गए। कहने का मतलब ये है कि वो ये कहना चाहते हैं कि आप रोज एक सूत्र पढ़ो, रोजाना, तो एक साल में पूरे तत्वार्थ सूत्र का पाठ हो जाएगा। समझ में आया? अगर एक सूत्र हम रोज पढ़े तो एक साल में पूरा तत्वार्थ सूत्र बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। दूसरा, किसी ने एक प्रश्न ये पूछा कि हम 3 अध्याय पढ़ के थक जाते हैं तो पाप तो नहीं लगेगा, हम कैसे करें? तो हमने कहा कि एक साथ क्यों पढ़ रहे हो उसको? पूरा का पूरा एक साथ पढ़ना जरूरी नहीं है। जो पूरा पाठ कर सकते हो तो पूरा करो, पूरा पाठ नहीं कर सकते हो तो 5-5 करो, 5-5 नहीं कर सकते तो 2-2 करो, 2-2 नहीं कर सकते तो एक अध्याय रोज पढ़ो। और एक अध्याय भी नहीं पढ़ते तो केवल एक सूत्र रोज पढ़ो। और देखो, एक बात और अच्छे से समझना चाहिए कि केवल तत्वार्थ सूत्र को धड़ाधड़ एक्सप्रेस छोड़ करके पढ़ते जाना, उससे वैसा लाभ नहीं होगा, बल्कि उसके एक एक सूत्र को शांति से सोचना है, पढ़ना है, उसकी टीका को समझना है, उसका अर्थ समझना है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। बस दिन भर एक पढ़ो, बस दूसरे दिन पढ़ो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तीसरे दिन पढ़ो तन्निसर्गादधिगमाद् वा, चौथे दिन पढ़ो जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, 5वें दिन पढ़ो नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास, 6ठे दिन पढ़ो प्रमाण नयैरधिगमः। ऐसे एक एक सूत्र को शांति से पढ़ो, स्टडी करो, देखो क्या उसका मीनिंग है, क्या वो कहना चाहते हैं, तब तत्वार्थ सूत्र सही समझ में आएगा। और एक बार यदि तत्वार्थ सूत्र समझ में आ गया तो समझ लेना निहाल हो गए, पूरे दिमाग की खिड़कियां खुल जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा, पूरा जैन धर्म हमको हस्तामलकवत समझ में आ जाएगा।
कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आपको किसी से कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, मगर एक सूत्र रोज पढ़ना है ऐसा संकल्प करो और रोज एक पढ़ो, बस एक सूत्र रोज। और एक साल में 8 दिन का अगर गैप भी कर दोगे तो भी साल भर में पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से इस सूत्र में, इस ग्रंथ में 7 तत्वों का वर्णन हम लोग पढ़ रहे हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। और इन 7 तत्वों को समझने से हमको ये समझ में आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये शरीर क्या है, इसका क्या स्वरूप है, ये दुनिया क्या है, इसका क्या स्वरूप है, सब समझ में आता है। अपन जिनवाणी के बाद में एक दोहा बोलते हैं, वो भी बहुत काम का है, बड़ा अच्छा है। क्या बोलते हैं अपन? जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। समझ में आया? जावाणी माने जिनवाणी, जिनवाणी के ज्ञान से, अध्ययन करने से क्या फायदा होता है? सूझे लोकालोक, सारे विश्व का, लोकालोक का स्वरूप समझ में सर्वज्ञ बन जाता है। स्वाध्याय करने से बहुत फायदे हैं। जब हम पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, तो आपको एक बड़ी गजब की बात बताऊं, उस टाइम पे हमारे असंख्य कर्मों की निर्जरा होती है। ना समझ में आए तो भी, जैसे अभी आप सब शांति से जिनवाणी सुन रहे हो, आप क्या समझ रहे हो, क्या फायदा हो रहा होगा आपको? बहुत गजब का फायदा हो रहा है। समझ में आ जाएगा तब तो बहुत बड़ा फायदा होगा ही होगा। अगर किसी के समझ में भी नहीं आ रहा, वो शांति पूर्वक बैठा भी है, तो उसके भी पूर्व में बंधे हुए असंख्य कर्म खिर जाते हैं। कैसे खिर जाते हैं? अभी देखो, यहां आप शांति से बैठ के जिनवाणी के सुन रहे हो, और अभी पीछे से अपने क्रोध कर्म का उदय आ जाए, कोई और दूसरे मान कर्म का, माया कर्म का, साता कर्म का, 148 तरह के कर्म प्रकृतियां होती है, और जब वो उदय में आती है तो हमको वो काम करना पड़ता है। क्रोध कर्म का उदय आ जाए तो क्या होता है? क्रोध करता है। लेकिन समझ लो अपन यहां बैठे हैं, मैं आपको जिनवाणी सुना रहा हूं, आप जिनवाणी सुन रहे हो, और अगर इस समय मेरे क्रोध कर्म का उदय आएगा तो क्या होगा जानते हैं आप? वो पीछे की पीछे ही ऑटोमेटिक खिर जाएगा, वो वापस खत्म चला जाएगा। वो देख लेगा कि ये टाइम मेरा वो यहां पर कुछ नहीं आने। इस समय कोई खाने की इच्छा हो रही है, पीने की हो रही है, झूठ बोलने का, पैसा कमाने का, टेलीविजन देखने का कोई भाव हो रहा है, तो आप क्या समझ रहे हैं? थोड़ी देर जो मंदिर में बैठता है वो उतनी देर के लिए मुनि महाराज के समान हो जाता है, ऐसे शास्त्र में लिखा है। कोई मामूली काम नहीं है। ये जो हम थोड़ी देर मंदिर में आके बैठते हैं, इस समय अनगिनत कर्मों की निर्जरा होती है और नया कर्म एक भी नहीं बंधता। बताओ इस समय कौन सा कर्म बंधेगा? हम क्या कर रहे हैं इस समय? ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना खाना, ना पीना, ना कम। इस समय कोई ये चिंता है घर की सफाई करनी है, कपड़ा धोना है, कोई क्या क्या भाव आ रहा है? बताओ, कोई भाव नहीं है। इस समय सारे राग द्वेषों से हम ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए जरूर थोड़ी देर स्वाध्याय सुनना पढ़ना चाहिए, जरूर करना। हमारे एक आचार्य ने लिखा, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता पिहि श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो
भावी निर्वाण भाजनम, जो प्रेम पूर्वक जिनवाणी को सुनता है वो गारंटी से भव्य है, गारंटी से वो जल्दी ही मोक्ष जाने वाला है, ये शास्त्र में लिखा। और एक भगवती आराधना नाम का ग्रंथ है, उसमें लिखा कि कोई मंद बुद्धि अगर जिनवाणी पढ़े और उसके कुछ समझ में ना आए, लेकिन बड़े विनय पूर्वक ओहो ओहो क्या लिखा ऐसे खुश होकर के पढ़े, तो वो अगले जन्म में ही सही उसका वो ज्ञान प्रकट हो जाता है और वो श्रुत केवली और केवली बन जाता है। देखो स्वाध्याय का फायदा देख रहे हो, अभी नहीं भी समझ में आए तो वो बाद में उदित हो जाता है। इसलिए मैं कुल मिलाकर मेरी इतनी बातों का सारांश ये है कि हमको अपने जीवन में थोड़ी स्वाध्याय की, धर्म ग्रंथों के अध्ययन की, स्वाध्याय माने धर्म ग्रंथों के अध्ययन की आदत डालनी चाहिए। 4 लाइन पढ़ो, पर रोज पढ़ना है हमको। कोई एक अच्छा शास्त्र पुराना जो आचार्यों ने लिखा, 6 डाला पढ़ो, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा पढ़ो, समय सार पढ़ो, तत्वार्थ सूत्र पढ़ो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ो, रत्नकरण श्रावकाचार पढ़ो, द्रव्य संग्रह पढ़ो, पंचास्तिकाय संग्रह पढ़ो, नियम सार पढ़ो। ये देखो मैं कितने ग्रंथों के नाम बोल रहा हूँ। इनमें से कोई ग्रंथ, ये मैं सब अभी मैं कठिन नहीं बोले, लब्धि सार, चपणा सार, अष्ट सहस्री, आप्त परीक्षा, प्रमेय कमल, मार्तंड प्रमेय, रत्नमाला, वो नाम नहीं बोले, मैंने आपके काम के नाम बोले हैं। मैं नाम भी नहीं सुने, कैसे करे बताओ, कैसे करे बताओ। मेरा बहुत मन करता है कि वो ग्रंथ दिखा दूं आपको और कहूँ, मेरा ऐसे मन करता है एक एक से कहूँ मेरे सामने पढ़ो अभी 4 लाइन। क्लास लेना चाह रहा हूँ मैं, मुझे कोरा भाषण देने का मन नहीं है, मैं चाहता हूँ उसका कुछ आउटपुट आए। मैं चाहता हूँ प्रमिला बहन आप मेरे सामने पढ़ो और मुझे सुना आधा घंटे, अब बताओ आपके क्या समझ में आया। ऐसे मैं वैशाली बहन अब आप पढ़ो, ऐसे एक को मैं पढ़ा के पूछ करके, हाँ भैया अब आप पढ़ो, हाँ भैया अब आप पढ़ो। ग्रंथ दिखाए, ये पढ़ो, ये एक पद्मनंदी पंचविंशति का नाम का ग्रंथ है, बहुत सरल है, बहुत अच्छा ग्रंथ है। आप ज़्यादा कठिन और ग्रंथ ना पढ़ सको, मेरा मानो आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत अच्छा है, बड़ा सरल है, समझ में आता है। आप पढ़ के देखो उसको, बहुत आनंद आएगा। रत्नकरण श्रावकाचार एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है, बहुत सरल है। एक आदर्श गृहस्थ कैसे बनना, उसके लिए उसमें बड़ी अच्छी कला लिखी है। पद्म पुराण पढ़ो, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। तो ऐसे सरल 2-4 ग्रंथ रोज 15 मिनट मुझे स्वाध्याय करना ही है, धर्म ग्रंथ का अध्ययन करना ही है, ऐसी एक कसम खानी जरूरी है, तब ये काम बनेगा, लेकिन और कोई तरीका नहीं है। तो तत्वार्थ सूत्र में हमने 7 तत्व समझे और 7 तत्व के बहाने हमने 6 द्रव्य भी समझे। देखो ध्यान से सुनना, द्रव्य गुण पर्याय, ये एक जैन धर्म का बड़ा ही जरूरी और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या नाम टॉपिक का? द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य गुण पर्याय, ये द्रव्य गुण पर्याय समझ में आना सबको जरूरी है और कठिन नहीं, बहुत सरल है। देखो इस दुनिया में 6 प्रकार के द्रव्य है। द्रव्य समझ में आया ना? द्रव्य कहो, वस्तु कहो, पदार्थ कहो, सामान कहो, चीज कहो। अपन शास्त्र में बोल रहे ये क्या है? ये द्रव्य है। ये क्या है? द्रव्य है। मैं क्या हूं? द्रव्य हो। आप भी द्रव्य, ये भी द्रव्य, भगवान भी द्रव्य माने वस्तु। द्रव्य माने तो इस दुनिया में कितनी वस्तु है? वैसे क्वांटिटी वाइज अनंत है, मगर क्वालिटी वाइज 2 है।
जीव और अजीव। इस दुनिया में वस्तु कितनी है? अनंत है, लेकिन क्वालिटी वाइज कितनी है? दो ही है। या तो ऐसा नहीं है कोई चीज, ये क्या है साहब, ये जीव भी नहीं है और अजीव भी नहीं है, ऐसी कोई चीज बता सकते हो दुनिया में जो जीव भी नहीं है अजीव भी नहीं है? ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है जो जीव भी ना, या तो जीव होगा या अजीव होगा, दो ही तरह की चीज होती है। तो दो प्रकार के द्रव्य है, और अजीव फिर 5 तरह के होते हैं। इसलिए ऐसा भी कह देते हैं कि 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। 6 तरह की चीजों से मिलकर ये दुनिया बनी हुई है, और इसमें से हमको दिखाई केवल एक ही देता है। लेकिन दुनिया में पदार्थ 6 तरह के हैं, लेकिन हमको जो जानने में आता है, चाहे आंख से, चाहे कान से, चाहे 5 इंद्रियों से जो कुछ जान सकते हैं हम, वो सब पुद्गल है। आप जो कुछ चख सकते हो, जो सुन सकते हो, वो सब क्या है? सारा का सारा। ये जो आवाज आ रही है, ये जो गंध आ रही है, ये जो ठंडा गर्म आ रहा है, वो सब क्या है? आप आत्मा को नहीं देख 5 इंद्रियों से जान सकते, धर्म द्रव्य को 5 इंद्रियों में से नहीं जान सकते, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, आकाश को देख सकते 5 इंद्रियों से। वो जो नीला नीला दिखता है वो क्या है? वो आकाश नहीं। ये जो 6 द्रव्यों में जो आकाश है, उसका मतलब सिर्फ होता है स्पेस, केवल जगह। जगह का नाम आकाश है, और वो सब जगह है, वही नहीं है, हर चीज में आकाश है। ऐसी कोई ठोस से ठोस चीज भी होगी तो उसमें भी आकाश होता है। वो उदाहरण आता है ना, एक जैसे समझो एक गिलास है और उसको फुल पानी से भर दो, अब जगह है उसमें, जगह बोलो आकाश। अब उसमें आकाश है, फुल हो गया ना, अब तो एक बूंद पानी नहीं आ सकता, तो फुल हो गया, अब नो स्पेस। लेकिन जिनवाणी कहती है कि अभी भी वहां पर बहुत स्पेस बाकी है, और अगर बाकी नहीं होती तो उसमें हम राख डालें तो बिना पानी गिरे एक गिलास राख हो रह जाएगी, उसमें पानी बाहर आएगा नहीं, और एक गिलास राख और आ जाएगी। इसका मतलब है कि वहां पर स्पेस था भी बचा हुआ, तब ना पानी भी आ गया, राख भी आ गई। अब तो फुल हो गया, अब वहां स्पेस नहीं है, नहीं, अभी भी वहां स्पेस है। अभी भी वहां पर आलपिन डालो तो और आ जाएगी कुछ एक। इसका मतलब ऐसी इस दुनिया, हमारे शरीर के अंदर भी स्पेस, आप कितनी भी हार्ड वस्तु लो तो उसमें भी स्पेस होता ही है, उसका नाम आकाश द्रव्य है। और जो इस दुनिया में परिवर्तन का कारण बन रहा है उसका नाम काल द्रव्य है। ये 6 तरह के द्रव्य है, लेकिन हम केवल एक को ही अपने मोटे ज्ञान से जान सकते हैं, और वो है पुद्गल। बाकी 5 तरह के पदार्थों को हम अनुमान से जान सकते हैं। जैसे अब आत्मा को जान सकते हैं कि नहीं? इंद्रियों से नहीं जान सकते, लेकिन अगर आप लॉजिक लगाओ, आप अनुभव करो तो आत्मा को जान सकते हैं। हर चीज दिखे ये जरूरी नहीं है, बिना दिखने वाली चीज भी दुनिया में होती है और जानने में आती है। हवा दिखती है क्या? लेकिन अनुभव में आती है। घी का स्वाद कैसा? भले आप बोल भी ना सको, देख भी ना सको, लेकिन फील तो करते ही है ना। तो ऐसे ही आत्मा को फील कर सकते हैं। धर्म द्रव्य को, अधर्म द्रव्य को, आकाश को, काल को, सब अनुभव करके हम जान सकते हैं। तो ये 6 प्रकार के तो द्रव्य हैं। द्रव्य गुण पर्याय समझना है जरा सा। ये 6 प्रकार के द्रव्य हैं। गुण क्या होता है? एक एक द्रव्य में
बहुत अनंतानंत क्वालिटीज होती है, उसका नाम है गुण। जैसे आत्मा एक द्रव्य है और उसमें ज्ञान, दर्शन, चरित्र, सुख, ऐसे 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 उसमें अनंत गुण है। नींबू एक द्रव्य है और उस नींबू में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ऐसे बहुत सारे उसमें गुण है। तो द्रव्य माने वस्तु, गुण माने उसमें रहने वाली क्वालिटीज, और पर्याय माने उसकी दशा। पर्याय माने हालात, वो चेंज होता है वही चीज। जैसे दूध है, वो दही बन गया, तो ये उसकी पर्याय बदल गई। इस दुनिया में कोई द्रव्य नया नहीं आता और कोई द्रव्य खत्म नहीं होता, लेकिन पर्याय बदलती रहती है 24 घंटे, हर समय बदलती है। जैसे समझो अभी ये अंगूठी है, इस अंगूठी को तोड़ के कुंडल बनाया तो क्या हो गया? अंगूठी का कुंडल बन गया, पर्याय चेंज हो गई, लेकिन जो द्रव्य है, द्रव्य वही का वही रहा, द्रव्य नहीं बदला। तो इस दुनिया में पर्याय ही बदलती है, द्रव्य बदलता नहीं है। हमारा कभी नाश होगा क्या? कभी नहीं होगा, पर्याय बदल सकती है हर द्रव्य का, कभी भी किसी भी। ये एक पेपर है छोटा सा, कोई दुनिया की ताकत इस पेपर को नष्ट कर सकती है? खत्म, बिल्कुल नष्ट। कुछ भी हो जाए, लेकिन इसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। पानी है, एक भगोने में पानी रखो, नीचे आग जलाओ, तो पानी पूरी तरह खत्म हो जाएगा ना? नहीं होगा, उसका वो गैस बनेगा। वो पूरा खत्म हुआ तो भी असल में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी वस्तु पूरी तरह नष्ट हो जाए। तो ये समझने से हमको क्या शिक्षा मिलती है? अगर हमारी समझ में ये बात आ जाए तो हमको क्या शिक्षा मिलेगी? हमारा कभी भी नाश नहीं हो सकता। कितनी हमको कोई दुनिया में मार नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता। तो ये द्रव्य गुण पर्याय की अगर थ्योरी समझ में आ जाए तो पूरे जगत में क्या वर्किंग प्रोसेस है इस दुनिया की, ये दुनिया कैसे, यहाँ क्या प्रोसेस चलती है, कैसे चलती है, वो सब समझ में आ जाए। आदमी एक अच्छा खासा बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाए और उसकी सारी आकुलता, सारी कसाय सब खत्म हो जाए। इसलिए एक तो द्रव्य गुण पर्याय समझना जरूरी, 7 तत्व समझना जरूरी। और कल इसके अलावा हमने 5 इंद्रियां भी समझी। और अब थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको 5 ज्ञान के बारे में बताता हूं। इसी की एक एक चीज थोड़ी आगे बढ़ रहे हैं। इसमें 7वें सूत्र में आगे चल के आता है मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। अब तक हमने जो बात की, देखो पहले क्या कहा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन की बात अब तक हुई। अब बात शुरू हो रही है सम्यक ज्ञान की। सम्यक ज्ञान 5 तरह का होता है: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। बिल्कुल मत घबराओ, अभी सब समझ में आएगा। मैं बिल्कुल सरल करूंगा। 5 नाम जरा ध्यान से सुन के कोशिश करो याद करने की। परिभाषा मैं बताता हूं। ज्ञान 5 तरह का होता है: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 तरह के ज्ञान होते हैं। हमारे आपके जो जीव मोक्ष तक पहुंचते हैं सबके, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो इन 5 ज्ञानों के बाहर हो। अब देखो, मति ज्ञान का मतलब क्या? जो हमको 5 इंद्रियों से, मन से जो ज्ञान होता है उसका नाम तो मति ज्ञान है।
और उस मति ज्ञान से जो और विशेष होता है उसका नाम श्रुत ज्ञान है। समझ में आया? उदाहरण दूं, जैसे समझो यहाँ मेरे सामने एक सेव फल रखा है, तो वो जो सेव फल दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, उसका नाम तो है मति ज्ञान। और वो ये सेव फल है, ये कश्मीर में पैदा होता है, वह इसमें आयरन बहुत होता है, एन एप्पल इन ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, ये जो दुनिया भर की नॉलेज हमको है, इसका नाम है श्रुत ज्ञान। समझ में आया? माने ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, वो दिखाई दे रहे आकार प्रकार, बस इतना मति ज्ञान है। हमको ये चीज दिख रही है, ये दिख रही है, इसका नाम है मति ज्ञान। ये माइक है, अमुक कंपनी का है, अमुक रेट में मिलता है, अमुक काम आता है, इसके ये प्लस माइनस हैं, ये जो हमको ज्ञान हुआ वो श्रुत ज्ञान। सांप दिखाई दिया, वो मति ज्ञान है। और ये सांप खतरनाक है, मुझे भाग जाना चाहिए, ये श्रुत ज्ञान है। समझ में आया? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में अंतर। हवा लग रही है तो हवा लग रही है, ये ठंडी है, गर्म है, ये जो पता चल रहा है ये तो मति ज्ञान। और ये मेरे लिए ठीक नहीं है, बचना चाहिए, लगने नहीं देना है मुझे, ये श्रुत ज्ञान है। मिठाई खाई मुंह पर, मीठी लगी, ये मति ज्ञान है। लेकिन मैं डायबिटिक हूँ, मुझे नहीं खाना चाहिए, छोड़ दो, फेंको, ये क्या है? ये श्रुत ज्ञान है। समझ? अब मति ज्ञान से ये नहीं पता चलेगा कि इसे छोड़ दो, श्रुत ज्ञान से पता चलेगा इसे। मति ज्ञान सिर्फ दर्पण की तरह दिखाता है ये क्या है बस, और श्रुत ज्ञान इसको लेना कि छोड़ना वो बताता है। श्रुत ज्ञान उसके बाद, ये किताब दिख रही है, ये दिख रही है, वो तो बस इतना ही है। मति ज्ञान तो बस दिख रही है, लेकिन ओहो ये अमुक किताब है, अमुक आचार्य ने लिखी है, ये बहुत, इसमें इस चीज़ का वर्णन है, मुझे इसे पढ़ना चाहिए। या अरे ये गंदी किताब है, इसमें गंदी गंदी बातें लिखी है बहुत, फेंक दो, इसको नहीं छूना चाहिए। ये जो उसको हेय उपादेय का जो ज्ञान होता है उसका नाम श्रुत ज्ञान है। और अवधि ज्ञान क्या होता है? अवधि ज्ञान वो होता है जो बिना इंद्रिय मन के होता है, डायरेक्ट आत्मा से होता है, और वर्तमान में नहीं होता, किसी पंचम काल में पहले होता था। और वो अवधि ज्ञान से क्या जानते थे? कोई भी पौद्गलिक पदार्थ, कोई भी भौतिक पदार्थ, उसको जान सकते हैं इससे, बिना देखे, बिना सुने, बिना, जैसे समझो आपकी घड़ी खो गई और मुझे अवधि ज्ञान है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मेरी घड़ी कहाँ है, वो अवधि ज्ञान से मैं आपको बता दूंगा। तो ये अवधि ज्ञान है। मने पर्याय ज्ञान क्या होता है? मन में स्थित होनी चाहिए वो बात। अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान में जरा सा फर्क है। अवधि ज्ञान भी बिना इंद्रिय मन के जानता है, और मने पर्याय ज्ञान भी बिना इंद्रियों से जानता है, लेकिन अवधि ज्ञान बाहर रखी चीज जानता है और मने पर्याय ज्ञान मन की जानता है। अभी आप यहाँ बैठे, लेकिन मन में आपके क्या लड्डू चल रहा है, क्या चीज है, आप कहाँ घूम रहे हो, मन में क्या है आपके, तो उसको जान जाए, उसका नाम है मने पर्याय ज्ञान। देखो अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान को समझने के लिए एक बढ़िया उदाहरण आता है। एक मुनि महाराज थे और वो नगर में आए तो बहुत बढ़िया प्रवचन कर रहे थे, बहुत प्रभावना हो रही थी, बहुत पब्लिक आ रही थी। तो एक आदमी होते हैं ना, एक आधा कैंची जैसे कुतर की, तो कुछ हर जगह एक आधा आदमी थोड़े से वीक मिलते ही है, होता ही है, सब जगह होता है, सारे संसार में होता है। तो वो उसको बड़ी तकलीफ पहुंची,
इनकी इतनी प्रसिद्धि क्यों हो रही है, सब लोग इनको इतना रेस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं। तो उसने सोचा मैं आज पब्लिक में इनको नीचा दिखाऊंगा, इनको अपमानित करूंगा। तो उसने सोचा क्या किया जाए, तो वो एक चिड़िया अपनी मुट्ठी में बंद करके ले गया। जरा समझना, बहुत अच्छा दृष्टांत है। एक चिड़िया मुट्ठी में बंद करके वहाँ चला गया। बड़ी पब्लिक बैठी थी, महाराज जी का प्रवचन हुआ। प्रवचन होते ही वो खड़ा हुआ, मुझे एक सवाल पूछना है। बोले पूछो भैया, ये बताओ कि मेरी मुट्ठी में क्या है। और वो बहुत प्लानिंग करके गया था, वो सोच के गया था अगर मैं आज कैसे भी उनको झूठा सिद्ध करूंगा। तो कैसे करना, बोले मैं उनसे पूछूंगा कि क्या है, तो वो ये तो बता देंगे, बड़े ज्ञानी हैं, ये तो बता देंगे कि इसमें चिड़िया है। मगर मैं कोई कमज़ोर नहीं हूँ, मैं बहुत चालाक हूँ, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैं ऐसे पूछूंगा, इतना बताने से कुछ नहीं होता, चिड़िया है। मैं बोलूंगा ये बताओ जिंदी है कि मरी, ऐसे पूछूंगा मैं सारी पब्लिक के बीच में। और तब अगर उनने बोला कि जिंदी, तो मैं ना मुट्ठी बंद करके मार दूंगा और सबको दिखा दूंगा, देखो मरी थी, न बोला जिंदी। और अगर उनने बोला कि मरी, तो जिंदी तो है ही, मैं मुट्ठी खोलूंगा उड़ जाएगी। आज तो वो जो भी बोलेंगे मैं कैसे भी करके आज महाराज जी को झूठा सिद्ध करके आऊंगा। देखो कैसा भाव आया उसके। और वो चला गया। और उसने ऐसे ही प्रश्न पूछा। तो जब प्रश्न पूछा, तो अगर मुनि महाराज को अकेला अवधि ज्ञान होता तो आज धोखा खा जाते महाराज जी भी। समझते ना जरा, महाराज जी को समझो, अकेला अवधि ज्ञान होता तो क्या होता, उनको उसके मन में क्या चल रहा है प्लानिंग, वो तो पता चलता नहीं। उनको ये दिख जाता कि इसके हाथ में मुट्ठी में चिड़िया है और जिंदी है, वो जो होता वो बता भी देते कि, तो आज गड़बड़ हो जाती अगर उनको अवधि ज्ञान अकेला होता तो। लेकिन मुनि महाराज को अवधि ज्ञान के साथ साथ मने पर्याय ज्ञान भी था। तो वो ये तो जान गए कि इसके हाथ में एक जीवित चिड़िया है, लेकिन साथ में वो उसके मन में चल रही सारी प्लानिंग पॉलिटिक्स भी पहचान गए। और मुनि महाराज बोले, भैया तुम पूछ रहे हो ये जिंदी है कि मरी, देखो ऐसे है, ये मैंने पेपर पे आंसर लिख करके कुमार भाई प्रेसिडेंट को सौंप दिया, ठीक है। अब मेरा आंसर इसमें है, तुम बता दो खोल के क्या है। समझ में आया कि नहीं आया। मैं भी बाद में आंसर नहीं देने का, जो है जैसी है वो मैं बोलूंगा नहीं। मैं ये लिखा पेपर पे और लो ये दिया, अब तुम बता दो खोल करके। बोले नहीं 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 नहीं। बोले नहीं नहीं क्या, पब्लिक कहने लगी दे तो दिया इनने आंसर, अब तुम बताओ। नहीं मैं ऐसे नहीं, मैं इनके मुंह से सुनूंगा। फिर मुनिराज तो करुणा के भंडार होते हैं, बड़े कुशल होते हैं। और मुनिराज ने, बताओ कुमार भाई सारी पब्लिक को क्या आंसर लिखा मैंने, तुम भी मुट्ठी खोलो। और फिर उससे कहा कि देख भैया, इसका जीवन मरण तेरे हाथ में है। क्या वो पूछ रहा है ये जीवित है कि मरी, बोले इसका जीवन मरण तेरे ही हाथ में है, तू मुझसे क्या पूछ रहा है। चालाक मत बन ज्यादा और पाप मत कमा। संसार में क्षण भंगुर जीवन पाया है, इसको अच्छे कार्यों में लगा। ये जो तेरी एनर्जी है, इस एनर्जी को वेस्ट मत कर इस फालतू की पॉलिटिक्स में। अरे कुछ इसको क्रिएटिव माइंड में लगा, काम अच्छा कर कुछ। तो समझ में आया। तो मति ज्ञान माने जो सिर्फ देखता है, श्रुत ज्ञान
वो जो उसमें से हेय उपादेय गिनता है। अवधि ज्ञान वो जो दूर स्थित पदार्थ को बिना इंद्रियों की सहायता के जानता है। मने पर्यय ज्ञान वो जो मन में स्थित पौद्गलिक पदार्थ के बारे में मन की भी पौद्गलिक बात होनी चाहिए। अरूपी पदार्थ को अवधि ज्ञान मने पर्यय ज्ञान नहीं जानते। और मन केवल ज्ञान क्या है? जो सब कुछ जाने एक साथ, उसका नाम केवल ज्ञान। केवल ज्ञान माने समस्त द्रव्य गुण पर्याय भूत भविष्य वर्तमान उसको बिना इंद्रियों के सहायता के जो जान ले, उसका नाम है केवल ज्ञान। अभी देखो, ये 5 ज्ञान में से किसी के पास एक ज्ञान होता है, किसी के पास 2 होते हैं, किसी के पास 3 होते हैं और किसी के पास 4 होते हैं। पांचों किसी के पास नहीं हो सकते। समझ में? पूरे पांचों के पांचों ज्ञान किसी के पास हो सकते हैं? नहीं हो सकते। पांचों नहीं हो सकते। क्यों? सिंपल है। अगर केवल ज्ञान होगा तो फिर मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि मने पर कहां से होंगे? फिर तो केवल ही होगा। और इसलिए पांचों एक साथ नहीं होते। एक होता है तो कौन सा होता है? केवल ज्ञान। 2 होते हैं तो कौन से होते हैं? अगर हमको 2 चाहिए तो कोई सा भी नहीं मिलेगा, उसका बराबर पैकेज बना हुआ है। ये इसके साथ यही मिलने का है। 2 चाहिए, कोई कहे मुझे 2 दे दो अमुक अमुक अवधि मने पर ये बढ़िया है, वो नहीं। 2 चाहिए तो मति श्रुत मिलेंगे। 3 चाहिए तो यहां एक ऑप्शन है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये एक पैकेज ये ले सकते हो। और आप चाहो तो दूसरी चॉइस है मति ज्ञान श्रुत ज्ञान और मने पर्यय, ये 3 मिल सकते हैं। और 4 चाहिए तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान और मने पर्यय ज्ञान, ये 4 ज्ञान हो सकते हैं। पांचों एक साथ किसी को होते नहीं हैं। अब बताओ, इन 5 ज्ञानों में से सबसे बड़ा कौन सा है? पक्का सोच लिया? देखो गड़बड़ ना हो जाए कुछ। 5 ज्ञान में से हमारे लिए सबसे ज्यादा काम का ज्ञान, बड़ा ज्ञान कौन है? देखो सुनो, जो आपका उत्तर है वो भी ठीक है। 5 परमेष्ठी में से सबसे बड़ा कौन? फिर नमो अरिहंताणम क्यों? वो, वेरी गुड। ऐसे ही 5 ज्ञान में से वैसे देख करके तो आपने ठीक बोला, केवल ज्ञान बड़ा है, लेकिन उस केवल ज्ञान को भी खींचकर दिलाता कौन है? श्रुत ज्ञान। इसलिए शास्त्रों में केवल ज्ञान से भी ज्यादा लाभदायक श्रुत ज्ञान बताया। केवल ज्ञान तो मिरर की तरह है, वो ये नहीं कहता ये करो ये मत करो। श्रुत ज्ञान बोलता है, केवल ज्ञान नहीं बोलेगा कि आप पूजा करने जाओ, स्वाध्याय करो, आत्मानुभूति करो, दान करो, तीर्थ यात्रा करो। ये केवल ज्ञान नहीं बोलने का, ये सब श्रुत ज्ञान बोलेगा। अवधि ज्ञान मने पर्यय ज्ञान भी हमारे किसी काम के क्या होता है? बड़े बड़े मुनि महाराजों को अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान मने पर्यय ज्ञान हो जाता है और वो उसका यूज ही नहीं करते, यूज ही नहीं कर। विष्णु कुमार मुनि महाराज को जैसे रिद्धि हो गई थी ना, और फिर उनको पता ही नहीं है हो गई। अवधि ज्ञान और मने पर्यय ज्ञान ऐसे जैसे पॉकेट में रखा हुआ मोबाइल फोन रखा तो है। अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान 24 घंटे वर्क नहीं करता, वर्क तो 24 घंटे मति श्रुत ही करते हैं। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान वो 24 घंटे चलते, सोते खाते पीते, आप बिना उसके रह ही नहीं सकते, 1 सेकंड नहीं रह सकते, 1 सेकंड। लेकिन अवधि ज्ञान और मने पर्यय ज्ञान पॉकेट में रखे मोबाइल की तरह है, आप निकालो नंबर मिला के, अच्छा हाँ अब काम आएगा।
वो वो देवताओं को सबको अवधि ज्ञान होता है ना। तो जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो केवल आसन कांपता है इंद्र का, इंद्र का आसन कांपता है। और जब आसन कांपता है तो झट से अपना मोबाइल फोन इट मीन्स अवधि ज्ञान, वो देखता, वो सोच वो क्या हुआ, क्यों कांपा, फिर वो अपना अवधि ज्ञान लगाता है। ओ भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में आज प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जन्म, ऐसे वो यूज करता है। अगर वो उसको मोबाइल को यूज ना करो तो ऐसे वो अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान का स्वरूप है। तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय में इस चीज को बहुत गहराई से समझाया। हाँ बताओ। हाँ बिल्कुल, क्षेत्र की लिमिटेशंस होती है। अवधि ज्ञान में, मने पर्याय ज्ञान में कितनी होती है वो तय नहीं है, वो डिपेंड करता है किसको। जैसे समझो मुझे भी अवधि ज्ञान है और कुमार भाई को भी है, तो जरूरी नहीं हम दोनों को सेम हो। ये पूरे अमेरिका जान सकते हैं, मैं सिर्फ न्यूयॉर्क जान सकता हूँ। वो कौन कितना जानेगा, कितनी लिमिट होगी उसका दायरा। एक 100 माइल तक जान सकता है, एक 200 माइल तक। अभी इसके बारे में और बहुत विस्तार है अवधि ज्ञान के। फिर देशावधि, परमावधि भेद है, हीयमान, वर्धमान, अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी, अननुगामी, मने पर्याय ज्ञान के भेद है, ऋजुमति, विपुलमति। मैं सब आपको ढेर उलझाया नहीं है। भले आप सोच रहे होगे आज तो थोड़ा कठिन है माल, लेकिन कठिन होते मैंने इसकी सारी कठिनाई छोड़ दी है। मैंने बहुत सरल करके खास खास बातें आपको उसकी समझाई है। जो भेद है वो नहीं। तो मने पर्याय में भी क्षेत्र होता है, अवधि में भी क्षेत्र होता है, और वो क्षेत्र कितना होता है वो डिपेंड करता है जिसको है उसके। ऐसा कुछ कह नहीं सकते, ऐसा निश्चित नहीं है। नहीं, मने पर्याय ज्ञान एक फर्क तो है। अवधि ज्ञान नारकियों को भी होता है, देवों को भी होता है, और मने पर्याय ज्ञान केवल मुनि महाराज को हो सकता है। अब मने पर्याय ज्ञान मुनि महाराज में भी सबको नहीं। जैसे गौतम स्वामी को मने पर्याय ज्ञान था, अब लगाओ अंदाजा आप। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। गौतम स्वामी को मने पर्याय ज्ञान, हर मुनि महाराज को नहीं हो। और पंचम काल में तो ये पंचम काल चलता है, इस समय तो अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान किसी को ही नहीं होता। इसमें अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, तीनों ज्ञान पंचम काल में किसी को नहीं होते। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान ही। पंचम काल में देवों का आगमन नहीं होता है। हाँ वो भी ठीक। वो तो यहीं रहते हैं। जो देवों का आगमन नहीं होता वो कहा है, वो वैमानिक देवों का आगमन नहीं होता। समझना जरा, अच्छा क्वेश्चन है। देवों का आगमन नहीं होता इसका मतलब क्या? पंचम काल में देव नहीं आते। देव नहीं आते माने जैसे चौथे काल में भगवान का गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक मनाने के लिए इंद्र टोले के टोले, झुंड के झुंड देवता वैमानिक आते थे प्रथम द्वितीय स्वर्गों से, वैसे पंचम काल में नहीं आते। व्यंतर आदि देव तो यहीं रहते हैं, उसमें क्या। इसलिए वो उनके होने की बात अलग है, वो तो होते ही है। 4 प्रकार के देव होते हैं ना, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, वैमानिक। तो वो जो नहीं आते वो वैमानिक देवों की बात है। चलो बहुत किया। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। माता की जय।
ડૉક્ટર રવિ સાગર જઈને આપણે બધાને બહુ સરસ એક તત્વ સૂત્રનું આપ્યું. પણ એ ઇન્ડિયાને આવે ત્યારે બુક લઈને આવેલા છે. એમના જે ગુરુ છે આચાર્ય વિદ્યાનંદજી મુનિ મહારાજ, તો બિહારની અંદર જ્યારે રાજા ભગવાન કહેવાતા હતા, રાઈટ, તો મહાવીર સ્વામી ભગવાન જ્યારે દીક્ષા લેવા જાય છે, દીક્ષા લેવા જતા પ્રથા પોતે રાજકુમાર એમાં અવસ્થામાં હતા. તો રાજકુમાર જ્યારે દીક્ષા લેવા જાય ત્યારે એમની માતાજી કીધું કે તું જઈશ તો અમારું શું થશે. એ વિયોગ ન થાય તો એક મૂર્તિ એમને બનાવી રાજ્ય અવસ્થાની અંદર. આજે છે ચિત્ર ઓરિજિનલ છે, એ એમને મૂર્તિ બનાવી રાજકુમારનું. એવી ત્રિશલા માતા છે, એમની સામે એમનું મૂક્યું, એટલે ત્રિશલા માતા આ મૂર્તિના દર્શન કરે. અને અત્યારે આ મૂર્તિ અવશ્ય છે ત્યાં મ્યુઝિયમમાં, पटना म्यूजियम में ये अभी भी मौजूद है. और एक बहुत बड़े आर्टिस्ट ने ये मूर्ति महारानी त्रिशला को खुश रखने के लिए, क्योंकि राजकुमार वर्धमान तो दीक्षा लेने जा रहे थे, तो वो उन्होंने कहा मैं किसे देख के रहूंगी घर में, मेरा मन कैसे लगेगा. तो बहुत बड़ा एक मूर्तिकार बुलवाया गया और उसने एक बहुत बढ़िया मूर्ति बनाई, बिल्कुल ऐसा लगे बिल्कुल एनिमेटेड, जीवित. और वो आज भी उस मूर्ति का नाम जीवंत स्वामी है. उस मूर्ति को जीवंत स्वामी कहते हैं और वो मिलती है. तो मैं ऐसे मैं दिन में जो जो बातें कुमार भाई को बताता रहता हूँ ना, इनका मन करता है सबको बताओ. अब या इनके पास तो ज्यादा देर, या प्रवचन में तो थोड़ी देर जितनी बातें बताता हूँ. इनका मन किया सबको बताओ.